अस्सलाम वालेकुम। आज मैं पिंडी में हूँ और एक बात मेरे जहन में आई और फिर उस बात से दो तीन और बातें जहन में आ गई, तो मैंने सोचा कि उन बातों को कनेक्ट करता हूँ उस सिलसिले के साथ जो हम एक जिस पे ऑलरेडी बात हो रही है, हमारी बुनियाद के नाम से जो सिलसिला है। और वो ये था कि 2016 में मुझे पिंडी से लाहौर शिफ्ट होना पड़ा। और उससे पहले मैं पिंडी में तकरीबन, मेरा ख्याल है कि 27 साल रहा था। ठीक है, तो जब मैं लाहौर शिफ्ट हुआ, हालांकि वहाँ पे मेरे पेरेंट्स का घर था जहाँ पे मैं शिफ्ट हुआ, उसके बावजूद मुझे सेट होने में, वहाँ पे एडजस्ट होने में काफ़ी टाइम लग गया। ठीक है, बावजूद इसके कि वो मेरे पेरेंट्स का घर था। दूसरी चीज़ ये थी कि जब एक जॉब चेंज करते हैं हम, तो उसमें भी हमें नई जगह जाके नए लोगों के साथ, नए सेटअप के साथ, नए सिस्टम के साथ एडजस्ट होने में हमें 6 महीने 8 महीने लग ही जाते हैं। जिसके बाद हम ये कह सकते हैं या सोच सकते हैं कि हाँ, अब हमें चीज़ों की, प्रोसीजर्स की, पॉलिसीज़ की समझ आना शुरू हो गई। अच्छा, एक दफ़ा इसी तरह ही ये हुआ कि घर में माली ने लॉन में एक पौधा एक जगह से निकाल के दूसरी जगह ज़मीन में लगाया, उसी लॉन के अंदर ही। तो वहाँ पे उसको थोड़ा सेट होने में या अपनी जड़ें मजबूत करने में उसको भी टाइम लगा। ठीक है, तो जब इन चीज़ों में हमें ये पता है कि हाँ, टाइम लगता है एडजस्ट होने में, तो ये चीज़ ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है जब हम बात करते हैं एक शादी के ऊपर बात करते हैं कि जी, जब शादी होती है तो उसके बाद सबको ये चीज़ सिर्फ उस लड़की पे अप्लाई नहीं होती जो उस नई जगह पे आती है, बल्कि सब पे अप्लाई होती है कि सबको अपने नए रोल्स के साथ एडजस्ट होने में टाइम लगता है। ठीक है, इससे हम सब एग्री करेंगे कि हर किसी का रोल चेंज हो जाता है। जो बेटा होता है, वो बेटा होने के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐड हो जाती है उसके अंदर कि ही इज़ नाउ हस्बैंड। जो बेटी होती है, वो बेटी होने के साथ साथ नाउ शी इज़ अ वाइफ एज वेल एज अ डॉटर इन लॉ। ठीक है, इसी तरह से पेरेंट्स जो हैं वो भी उनके भी रोल्स चेंज हो जाते हैं। सो हर एक की ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे मैं बारी बारी सब पे छोटी छोटी सी बात करूँगा कि जो शोहर है उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने पार्टनर के साथ उसको साथ दे, उसका समझाने में उसको, और उसको समझने में उसकी हेल्प आउट करे कि इस घर में चीज़ें किस तरह से हैं। ठीक है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल ही 100% अपने आप को चेंज कर लेगी। नहीं, कुछ चीज़ें हर इंसान को थोड़ा थोड़ा अपने आप को चेंज करना पड़ता है। ठीक है, बीइंग अ हस्बैंड ऑफ कोर्स ज़िम्मेदारियाँ डिफरेंट हो जाती हैं। अगर मैं सिंगल हूँ तो मेरा लाइफस्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होगा, मेरी प्रेफरेंसेस डिफरेंट होंगी। लेकिन वंस आई गेट मैरिड तो ऑफ कोर्स मेरी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाएंगी। ठीक है, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो जाएगा, एंड सेम गोज़ फॉर एवरीवन। ठीक है, सो एक तो वो चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि जो लड़की है उसको भी ये एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। हम नॉर्मली ये सोच होती है कि यार, वो लोग तो उसी घर में ही रह रहे हैं ना शुरू से, तो उसी सेटअप में ही दे विल कीप ऑन लिविंग इन द सेम सेटअप। देन हाउ डज इट मेक एनी डिफरेंस फॉर देम? इट डज मेक अ डिफरेंस फॉर देम, बिकॉज एक लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है, एक नया शख्स आ जाता है उस सेटअप के अंदर, फैमिली में एक एडिशन हो जाती है। ठीक है, तो उनको भी अपने आप को थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें गिव अप करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें एज्यूम करनी पड़ती हैं, टेक अप करनी पड़ती हैं। ठीक है, सो दे ऑल्सो नीड सम टाइम। और जो बहन भाई हैं, लड़के के जो बहन भाई हैं, उनकी भी ज़िम्मेदारी ये बन जाती है कि ठीक है, वो भाई भी है लेकिन अब वो एक शोहर भी है। सो आप उससे 100% वही चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जैसे पहले चल रहा था। सो यू नीड टू गिव देम टाइम एंड स्पेस। क्योंकि देखें, ये सारी बातें क्यों ज़रूरी हैं? इस वजह से कि ये जो शुरू के साल 2 साल होते हैं, यही वो टाइम होता है जिसमें उनका आपस में एक बॉन्ड डेवलप होता है, और उन दोनों का जो बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप कि आप लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे। मेरा तो मानना ये है कि उन दोनों का जो बॉन्ड है मियाँ बीवी का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि वो उस वक्त स्ट्रांगली डेवलप हो जाए। लेकिन होता क्या है कि चूँकि एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है, और वो बाज़ दफ़ा क्लियर भी कर दी जाती है शुरू में ही, तो उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के चक्कर में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आपस में बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाता।
एक्सपेक्टेशन तो शायद पूरी हो ही जाए किसी पॉइंट पे जाके जो दूसरे लोगों की होती है, लेकिन आपस में उनका बॉन्ड डेवलप नहीं होता उस तरह से जिस तरह से होना चाहिए, और वो चीज़ फिर आगे लाइफ में हमेशा मिसिंग रहती है और इवेंचुअली वो नुकसानदेह होती है। तो इसलिए एवरीवन शुड अंडरस्टैंड कि जो स्टार्ट का टाइम है इसमें आपको उनको टाइम भी देना चाहिए और स्पेस भी देनी चाहिए, और सबसे जो चीज़ प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए सबको वो ये है कि उन दोनों का आपस में रिलेशन, और ज़ाहिर है वो खुद भी कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन उनको एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है, ठीक है। वो सपोर्ट सिस्टम अगर हम प्रोवाइड कर दें, लाइक फैमिली वाले जो हैं अगर वो इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली प्रोवाइड कर दें तो यकीन करें कि आप लोगों के लिए भी वो बेहतर होगा। सिर्फ उन दोनों के लिए बेहतर नहीं होगा बल्कि आप लोगों के लिए भी बेहतर होगा। सो इस चीज़ पे सोचें। वक्त के साथ साथ चीज़ें हो जाती हैं, ये ज़रूरी नहीं होता कि पहले दिन से ही जब हम एक लड़का क्रिकेट खेलना शुरू करता है ना तो वो पहले दिन ही कौमी टीम का हिस्सा नहीं बन जाता, उसको एक पूरा पाथ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम दी लोकल अकेडमी, देन रीजनल अकेडमी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, वी ऑल नो दैट। सो अगर उन जगहों पे ये पाथ फॉलो किया जाता है, वो प्रोग्रेशन फॉलो की जाती है और इस चीज़ को टाइम दिया जाता है, उस पर एफर्ट की जाती है, तो वाई नॉट ऑन दिस थिंग जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन घर एक माशरे का एक यूनिट है, सो अगर वो ठीक होगा तो इवेंचुअली उसका इफ़ेक्ट पूरी सोसाइटी पर होगा। सो वी नीड टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स, प्लीज़ डू। और इसमें हम मज़ीद भी कुछ ऐड करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो वैसे मेरे जहन में एक बात आई और मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। सो थोड़ा सा ये एक हैज़र्ड भी शायद आपको लग रहा होगा, बट दीज वर द थिंग्स दैट वर इन माई माइंड। डू थिंक अबाउट दैम। अपना ख्याल रखिए, महफूज रहिए। थैंक यू वेरी मच।